नमस्कार बच्चों, चलिए हम लेकर आ गए नर्सिंग के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए आज का जो हमारा क्वेश्चंस है, और सभी बच्चे जो अभी इसको वॉच कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करिए, लाइक करिए और उन बच्चों तक पहुंचाइए जो गवर्नमेंट जॉब की अभी तैयारी कर रहे हैं, स्पेशल रूप से ESIC नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम का जो अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं। उनमें से बनने वाला हमारा यूनिट 7th का कंप्लीट होने वाला सेशन चल रहा है अभी। आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे अभी। प्लेसेंटा प्रीविया क्या होता है। बहुत सारे बच्चों को एब्रेप्सियो प्लेसेंटा और प्लेसेंटा प्रीविया में बहुत डाउट रहता है। मैं आपको एक सिंपल तरीका बताऊंगी जिससे आपको बहुत इजीली और हमेशा के लिए आपको ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा कि क्या प्लेसेंटा प्रीविया होता है, क्या एब्रेप्सियो प्लेसेंटा होता है। एब्रेप्सियो, ए मतलब होता है आना, ठीक है, ए मतलब होता है आना, जो जल्दी आ गया वो होता है अब्रेप्सियो। आपको इसका एक टर्म मैं बता रही हूँ कि जो जल्दी आ गया वो होता है एब्रेप्सियो, जो लेट हुआ वो होता है प्लेसेंटा प्रीविया। आपको बता दें इसका अगर आप डेफिनेशन कहीं पे पढ़ेंगे एब्रेप्सियो प्लेसेंटा का, तो वो होता है अर्ली डिटैचमेंट ऑफ द प्लेसेंटा इन द यूट्रस। जब जल्दी जो इमैच्योर होता है, जो प्रॉपर तरीके से मैच्योर नहीं होता प्लेसेंटा और जाके यूट्रस में क्या होता है, यूट्रस में जाके अटैच हो जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, एब्रेप्सियो प्लेसेंटा। और प्लेसेंटा प्रीविया क्या होता है, जब प्लेसेंटा पार्सली या कंप्लीट रूप से मैच्योर हो, चाहे वो इमैच्योर हो, उसमें मैच्योर और इमैच्योर की कोई बात नहीं होती प्लेसेंटा प्रीविया में, लोअर सेगमेंट में होता है। आपका अर्ली डिटैचमेंट कहाँ हो गया, एब्रेप्सियो प्लेसेंटा, जल्दी जो आ गया वो होता है एब्रेप्सियो। और जो आपका लोअर मतलब लोअर पार्ट में या मार्जिन इम्प्लांटेशन जो हो जाता है प्लेसेंटा का यूट्रस के अंदर, और लोअर है, आपको हमेशा याद रखना है लो पार्ट में यूट्रस का। आपको सभी को स्ट्रक्चर मालूम है यूट्रस का साइज कैसा होता है। तो जो लो पार्ट होता है, जो सर्विक्स वाला एरिया होता है, या तो मार्जिन हो सकता है वो कंप्लीटली या तो सर्विक्स को कवर करता है, या पार्शियली होगा, या लैटरल होगा। इस तरह से 4 टाइप प्लेसेंटा प्रीविया के होते हैं। तो उसके बाद में हम आपको टाइप्स के बारे में आगे डिस्कशन करेंगे, लेकिन सबसे पहले तो हम आपको इसका जो डिवाइडेशन है, क्या एब्रेप्सियो प्लेसेंटा होता है, क्या प्लेसेंटा प्रीविया होता है, उसके बारे में हम आपको इस क्लास में बता रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्लेसेंटा प्रीविया क्या होता है, क्योंकि आज का हमारा जो टॉपिक है अभी हम पढ़ रहे हैं प्लेसेंटा प्रीविया, ठीक है। व्हाट आर द क्वेश्चन जो है, व्हाट आर द ब्लीडिंग ड्यूरिंग द 37 वीक ऑफ प्रेगनेंसी, हाउ विल यू सस्पेक्ट ऑफ प्लेसेंटा प्रीविया, मैनेज यू केस। अगर मान लीजिए 37 वीक की प्रेगनेंसी है लेकिन उसको ब्लीडिंग हो रही है, अगर ऐसा केस आता है आपके पास में, तो आप क्या करेंगे, तो उसको हम किस में सस्पेक्ट करेंगे, प्लेसेंटा प्रीविया में। प्लेसेंटा प्रीविया का डेफिनेशन दिया गया, प्लेसेंटा प्रीविया इज द इम्प्लांटेड पार्शियली कंप्लीटली लोअर यूट्राइन सेगमेंट कॉल्ड इज द प्लेसेंटा प्रीविया। Low implantation of the placenta uterus causing in the lie alongside in front of the presenting part। प्लेसेंटा हो सकता है इम्प्लांट होता हो यूट्रस में, एलोंगिंग साइड में, लॉन्ग साइड में, या फ्रंट ऑफ द सर्विक्स या प्रेजेंटिंग पार्ट जो बच्चे का है, फ्रंट में जाके क्या होता है, इम्प्लांट होता है प्लेसेंटा का। ये कहलाता, बच्चे का नहीं प्लेसेंटा का, आपको ध्यान रखना है, प्लेसेंटा प्रीविया कहलाता है, ठीक है। रीजन बताया गया इसमें, इट कॉज रीजन बताया गया इसमें कि क्या क्या रीजन है, तो बता दें हम आपको क्लियरली। हाउएवर फॉलोइंग कॉज कॉमनली कॉज होता है, एक तो मल्टी पैरा बताया गया है, जिसमें से कोई भी वुमेन्स मल्टी ग्रेविडा हो, ट्विंस बेबी हो, या तो फिर, ठीक है, या तो फिर सेकंड बार प्रेगनेंसी उसको कंसीव हो, एक बार वो डिलीवरी कंडक्ट करा चुकी है, दोबारा उसको अगर प्रेगनेंसी हो सकता है, ये रीजन भी हो सकता है। मल्टी ग्रेविडा कई बच्चों को जन्म दे चुकी है। तो एबनॉर्मल कंडीशन अगर इंडोमेट्रियम की होती है, जो यूट्रस की लेयर होती है, अगर एबनॉर्मल कंडीशन होती है, उस कंडीशन पे भी क्या होता है, प्लेसेंटा प्रीविया देखने को मिलता है। सेकंड पॉइंट है डिफेक्टिव डेसिडुआ। हम इंडोमेट्रियम की लेयर, जब प्रेगनेंसी कोई भी मदर कंसीव करती है, इंडोमेट्रियम की लेयर को हम क्या बोलते हैं, इसका दूसरा नाम होता है डेसिडुआ, आपको बता दें हम। तो जब डिफेक्टिव डेसिडुआ होता है, इसकी वजह से भी कोरियोनिक जो विलाई होती है वाइड एरिया यूट्राइन वॉल में, वाइड एरिया में क्या होता है, वो फैलती है और लोअर सेगमेंट को क्या करती है, कवर करती है, और जिससे क्या होता है, ब्लीडिंग होना स्टार्ट होता है, उसको हम बोलते हैं डिफेक्टिव डेसिडुआ, ठीक है। थर्ड पॉइंट बताया गया, इट में ड्यू टू ओवम entering in the uterus late trophoblastic stage which causes embedding the ovum in the lower segment. The disease and infectious condition of endometrium may cause implantation of the ovum in the lower segment। हो सकता है ये इन्फेक्शन कंडीशन है, कोई डिजीज कंडीशन हो एंडोमेट्रियम लेयर में, जो ड्यूरिंग इम्प्लांटेशन, जब ओवम का इम्प्लांटेशन होता है लोअर यूट्रस के लोअर सेगमेंट में, तो उसमें कुछ ना कुछ डिसीज या इन्फेक्शन कंडीशन होती है यूट्रस में, तो प्लेसेंटा प्रीविया होने के चांसेस बनते हैं। अब हम देखेंगे डिग्री, कितनी डिग्री की प्लेसेंटा प्रीविया पाए जाते हैं मदर्स में देखे गए हैं। टाइप फर्स्ट, इसका स्ट्रक्चर भी दिया गया, मैं आपको थोड़ा सा इसका स्ट्रक्चर भी बताऊंगी। टाइप फर्स्ट, टाइप सेकंड एंड टाइप थर्ड, टाइप फोर्थ, ठीक है। अब आप इसमें देखिएगा, द लोअर मार्जिन ऑफ द प्लेसेंटा, आपको हम बता दें टाइप फर्स्ट वाला ये हो गया लोअर मार्जिन ऑफ प्लेसेंटा। जब लोअर ये टोटली कवर कर रहा है लोअर मार्जिन ऑफ प्लेसेंटा, आपको देखना है कि बेबी यहाँ है
लेकिन जो प्लेसेंटा वाला पार्ट है ये है। आपको बता दें, आपको ध्यान में रखना है, प्लेसेंटा वाला पार्ट ये है, जो रेड कलर से मैंने अभी इसको मार्क किया है, ये होता है लोअर मार्जिन, मतलब लोअर एरिया है आपका एंडोमेट्रियम जो लेयर होती है यूट्रस की, लोअर एरिया, मतलब यहाँ पे कवर नहीं कर रहा है। यहाँ पे जो कवर कर रहा है, मैं आपको इसका भी स्ट्रक्चर बताऊंगी। इसका जो फोर्थ स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं बेबी का, जो कि ब्रीथ प्रेजेंटेशन में है, देखिए जिसका लेग्स जो बच्चे का है नीचे ब्रीथ प्रेजेंटेशन में है बच्चा, यहाँ पे सर्वाइकल ऑस को पूरी तरह कवर कर रहा है, वो होता है टोटली कवर। तो लोअर मार्जिन में अगर एक किनारे साइड में, लैटरल साइड में जाके प्लेसेंटा अटैच हो जाता है, वो होता है फर्स्ट टाइप का। सेकंड टाइप का बताया गया है कि सर्वाइकल ऑस को जब क्लोज करता है, इंटरनल ऑस को, वो होता है आपका सेकंड टाइप ऑफ प्लेसेंटा प्रीविया। स्ट्रक्चर में बहुत अच्छे से बताया गया है, देखिए। और इसके बाद दिया है द प्लेसेंटा इज द इंटरनल ऑस क्लोज बट नॉट द फुली डायलेटेड पार्शियल इनकम्प्लीटली। आपको हम बता दें यहाँ पे क्या होता है, थोड़ा सा कवर, मतलब पूरी तरह से कवर तो नहीं किया है, लेकिन सर्वाइकल, इंटरनल सर्वाइकल जो ऑस होता है उसको कवर किया हुआ है प्लेसेंटा, लेकिन फुली डायलेटेड या पार्शियल इनकम्प्लीट डायलेटेड नहीं होता है क्या आपका सर्विक्स, ठीक है। देन इसके बाद टाइप फोर्थ मैं आपको बता ही चुकी हूँ। टाइप 4 जो प्लेसेंटा होता है, सेंट्रल है कंप्लीट सर्विक्स फुली डायलेटेड होता है। इसमें आपको बता दें, इसमें डायलेट नहीं होता है, और इसमें कंप्लीटली रूप से सर्विक्स क्या होता है, डायलेट हो जाता है, और प्लेसेंटा कंप्लीटली कवर किया जाता है किसको, इंटरनल ऑस को। सर्वाइकल इंटरनल ऑस को प्लेसेंटा क्या करता है, टोटली कवर करके रखता है, जिसमें बच्चा ब्रीथ प्रेजेंटेशन में दिख रहा है, ठीक है। देन इसके बाद हम देखेंगे, ये तो हो गया टाइप्स ऑफ प्लेसेंटा प्रीविया, सभी को समझ में आ गया होगा। एक तो होता है आपका मार्जिनल प्लेसेंटा, एक तो होता है आपका लैटरल मार्जिन जिसको हम बोलते हैं, एक आपने देखा होगा लोअर सेगमेंट जो प्लेसेंटा होता है। देन इसके बाद इंटरनल ऑस को कवर करता है, देन इसके बाद टोटली इंटरनल ऑस को कवर करता है, सर्वाइकल ऑस को, वो होता है आपका प्लेसेंटा प्रीविया। सिम्टम क्या देखने को मिलते हैं, सिम्टम पेनलेस वेजाइनल ब्लीडिंग होती है थर्ड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी में, पेन नहीं होता है। सबसे खतरनाक तो होता है कि पेन नहीं होता, मदर को पता भी नहीं चलता है कि ब्लीडिंग किसकी वजह से हो रही है, ठीक है। द ब्लीडिंग इज यूजुअली ब्राइट रेड एंड अमाउंट varies with the proportion of separation of placenta. Bleeding may scan first and become more profuse as more and more the placenta separate. There is no way that bleeding from placenta can be arrested other than delivering the fetus and completely removal of the placenta. ये सिम्टम देखने को मिलते हैं। ब्लीडिंग होती है लेकिन पेन नहीं होता है। ब्लीडिंग होती है, प्लेसेंटा अरेस्ट देन डिलीवरिंग द फीटस एंड कंप्लीटली रिमूव प्लेसेंटा। कोई रास्ता नहीं होता, इसमें ब्लीडिंग होती है, प्लेसेंटा को क्या करते हैं, प्लेसेंटा पूरी तरह से अरेस्ट करता है, तो वहां पे क्या करते हैं कि फीटस की डिलीवरी करवाते हैं, कंप्लीटली रिमूव करते हैं प्लेसेंटा को, ठीक है, अगर ऐसे सिम्टम देखने को मिलते हैं। देन इसके बाद डायग्नोसिस क्या करेंगे, क्लिनिकली डायग्नोसिस करेंगे, अल्ट्रासोनोग्राफी के लिए बोलेंगे, प्लेसेंटा लोकलाइज रिलेशन इन द सर्विस से कैसा उसका रिलेशन है प्लेसेंटा का, पहले तो ये डायग्नोस करना है। प्लेसेंटा में भी विजुअल है, एग्जामिन करेंगे स्टेराइल स्पेकुलम के माध्यम से। मिडवाइफरी जो नर्सेस होंगी शुड नॉट अटेम्प्ट टू वेजाइनल एग्जामिनेशन, दिस इज द कुड पार्टिसिपेट, सीवियर हेमोरेज होने के चांसेस रहते हैं, इसलिए अल्ट्रासोनोग्राफी के लिए बोला जाता है। एब्डोमिनल एग्जामिनेशन, सो इफ पेशेंट स्टर्म द प्रेजेंटिंग पार्ट इज द फाउंड मच हायर यूजुअल टाइम सॉफ्ट बोगी फील, मतलब अगर किसी को भी अगर प्लेसेंटा प्रीविया की प्रॉब्लम है तो एब्डोमिनल एग्जामिन किया जाता है पेशेंट का, तो जो प्रेजेंटिंग पार्ट होता है बेबी का यूजुअल कैसा होता है, सॉफ्ट बोगी जैसा फील होता है लोअर यूट्राइन सेगमेंट एरिया में, ठीक है। तो ये तो हो गया साइन सिम्टम फील होना, कैसे डायग्नोस करना, कैसे डायग्नोस करना है अगर किसी भी मदर्स को प्लेसेंटा प्रीविया की कंडीशन है। देन इसके बाद मैनेजमेंट क्या करेंगे, क्या ट्रीटमेंट हम प्रोवाइड करेंगे, वहां पे देखते हैं। सबसे पहले जेस्टेशनल एज हमको देखना है, अर्ली पूछना है, हॉस्पिटलाइज करना है और अवॉइड करना है प्रीटर्म लेबर अथवा हेमोरेज को। हेमोरेज ना हो और प्रीटर्म लेबर अगर है तो उसको अवॉइड करना है, ठीक है। मोबिलिटी रेट को हमको कम करना है, बेड रेस्ट बोलना है, एक्टिविटी ग्रेजुअली कम करना है प्रेगनेंसी के टाइम पे, ठीक है। इंक्रीज प्रेगनेंसी प्रोग्रेस, प्रेगनेंसी के प्रोग्रेस को इंक्रीज करना है, हेमोग्लोबिन उसका चेक करना है, ब्लड रिप्लेसमेंट थेरेपी, आयरन थेरेपी, एनीमिया वगैरह ना हो वहाँ पे, तो ये सारे थेरेपी आपको वहाँ पे देना है मदर्स को। पल्मोनरी मैच्योरिटी फीटस का मॉनिटर करते रहना है। अनलेस इमरजेंसी सिचुएशन अगर अराइज होता है, अगर मान लीजिए अनयूजुअल रूप से अगर कोई भी वहाँ पे क्राइसिस होता है, इमरजेंसी कंडीशन बनती है, तो डिलीवरी के लिए हमको प्लान करके रखना है। फीटस हैज रीच 37 वीक जेस्टेशन, लंग मैच्योरिटी एश्योर्ड, फीटस का 37 वीक अगर जेस्टेशन है तो बच्चे का जो लंग्स होता है वो मैच्योर हो जाता है, ठीक है। वेजाइनल डिलीवरी कंसिडर्ड ओनली प्लेसेंटा प्रीविया वेयर फर्स्ट डिग्री ऑफ वेरी मार्जिनल। आपको ध्यान रखना है कि वेजाइनल
वेजाइनल डिलीवरी आपको तभी कंडक्ट करवाना है जब फर्स्ट डिग्री ऑफ प्लेसेंटा प्रीविया हो। बाकी सेकंड थर्ड फोर्थ में आपको वेजाइनल डिलीवरी या नॉर्मल डिलीवरी के लिए फिर प्रेफर नहीं करना है, क्योंकि हेमोरेज होने के चांसेस या बच्चे की डेथ होने के चांसेस, ऐसी क्रिटिकल कंडीशन बन सकती है, तो आपको वहां पे वेजाइनल डिग्री केवल फर्स्ट डिग्री प्लेसेंटा प्रीविया में ही कंडक्ट करवाना है। फिर इसके बाद सीवियर डिग्री ऑफ प्लेसेंटा प्रीविया सेकंड टाइप थर्ड फोर्थ सिजेरियन सेक्शन इंडिकेटेड। आपको हमेशा उसको किसको बोलना है? सिजेरियन सेक्शन के लिए बोलना है मदर्स को। समझ में आया? ये होता है प्लेसेंटा प्रीविया। तो आपको एब्रेप्सियो प्लेसेंटा और प्लेसेंटा प्रीविया में हमको तो ऐसा लग रहा है कि समझ में आ गया होगा आपको, क्योंकि बहुत इजीली भी मैंने आपको बताया यहाँ पे। देन इसके बाद हम देखेंगे इन्यूमरेट प्लेसेंटा प्रीविया। कैसे कॉम्प्लिकेशन प्लेसेंटा प्रीविया को हम देखेंगे, इन्यूमरेट करेंगे। तो सबसे पहले मैटरनल शॉक रिजल्टिंग ब्लड लॉस एंड हाइपोवोलेमिया। पहला कॉम्प्लिकेशन होता है प्लेसेंटा प्रीविया में, मैटरनल मदर को शॉक होने के चांसेस होते हैं क्योंकि ब्लीडिंग हो जाती है, ब्लड का वॉल्यूम कम हो जाता है, पीपीएच होने के चांसेस होते हैं, एयर एम्बोलिज्म होने के चांसेस होते हैं, प्यूपेरम सेप्सिस होने के, बहुत सारे फीटल हाइपोक्सिया की कंडीशन बनती है, हेमोरेज, मैटरनल हेमोरेज, फीटल हेमोरेज, आरएच पॉजिटिव आरएच निगेटिव होने के चांसेस बनेंगे, और फीटल डेथ, मैटरनल डेथ, ये सारी कंडीशन, ये सारे कॉम्प्लिकेशन किसके में देखने को मिलेगा? प्लेसेंटा प्रीविया में देखने को मिलता है। चलिए अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो आ रहा है, डिफाइन एब्रेप्सियो प्लेसेंटा। जो अभी हम आपको बता रहे थे कि क्या होता है प्लेसेंटा प्रीविया, क्या होता है एब्रेप्सियो प्लेसेंटा। एब्रेप्सियो मतलब होता है आना, जो जल्दी आता है। अर्ली डिटैचमेंट प्लेसेंटा का होता है, इमैच्योर प्लेसेंटा का जो प्रीमैच्योर होता है, प्रॉपर तरीके से मैच्योर नहीं होता है और सेपरेट हो जाता है 28 वीक जेस्टेशन के पहले ही, वो आपका कहलाता है क्या? एब्रेप्सियो प्लेसेंटा। और एब्रेप्सियो प्लेसेंटा में ब्लीडिंग होती है और प्लेसेंटा प्रीविया में ब्लीडिंग तो होती है पर पेन नहीं होता, और एब्रेप्सियो प्लेसेंटा में क्या होता है? ब्लीडिंग के साथ साथ पेन होता है। ये दोनों में डिफरेंशिएशन होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और ज्यादा खतरनाक प्लेसेंटा प्रीविया होता है। देन इसके बाद हम देखेंगे एब्रेप्सियो प्लेसेंटा के 3 टाइप्स होते हैं। पहला होता है रिवेल्ड एब्रेप्सियो प्लेसेंटा, एक होता है कंसील्ड, और थर्ड होता है मिक्स्ड। रिवेल्ड एब्रेप्सियो प्लेसेंटा क्या होता है? रिवेल्ड एब्रेप्सियो प्लेसेंटा होता क्या है? फॉलोइंग सेपरेशन ऑफ द प्लेसेंटा, द ब्लड एस्केप फ्रॉम द प्लेसेंटा साइड, सेपरेट द मेम्ब्रेन फ्रॉम यूट्राइन वॉल एंड ड्रेन थ्रू द वेजाइना। रिवेल्ड एब्रेप्सियो प्लेसेंटा वो होता है कि प्लेसेंटा सेपरेट होता है, ब्लड स्कैप प्लेसेंटा साइड से ब्लीडिंग होती है और यूट्राइन वॉल से ड्रेन होकर ब्लड क्या होता है? वेजाइना के थ्रू ब्लीडिंग स्टार्ट रहती है, वो होता है रिवेल्ड प्लेसेंटा प्रीविया, ठीक है। फॉलोइंग प्लेसेंटा सेपरेट हो जाता है, ब्लड स्कैप प्लेसेंटल साइड से ब्लीडिंग होती रहती है और मेम्ब्रेन क्या होता है? प्लेसेंटा का रिवेल्ड रूप से क्या होता है? यूट्राइन वॉल में अटैच रहता है, इमैच्योर, ठीक है। Concealed blood collect when the separate placenta between the membrane and decidua. Collected blood prevented from the coming out the cervix by the presenting part presses on the lower segment. देखिए कंसील्ड में क्या होता है कि ब्लड वहीं पे प्रेजेंट होता है, बाहर नहीं आता है। रिवियल में क्या होता है? ब्लीडिंग होती रहती, कंसील्ड में इकट्ठा रहता है। आपको ध्यान रखना है कि कलेक्ट करके रखता है, वो कंसील्ड होता है, ब्लड कलेक्ट रहता है सेपरेट ऑफ द प्लेसेंटा में, ठीक है। ये और ज़्यादा खतरनाक होता है क्योंकि इसमें तो ट्यूमर फॉर्म होने के चांसेस हो जाएंगे, क्योंकि ब्लड अगर कलेक्ट रहेगा, देखिए तो ब्लीडिंग नहीं होगी तो मदर को पता भी नहीं चलेगा और धीरे धीरे क्या होगा? वो इन्फेक्शन या वहाँ पे पस फॉर्म, बहुत सारी रीजन, बहुत सारे प्रॉब्लम वहाँ पे क्रिएट हो सकते हैं। रिटेन बिहाइंड द प्लेसेंटा फॉर into the myometrium where in the infiltrate between the muscle fiber of the uterus resulting condition known as the convolvulus uterus. देखिए रिटेन प्लेसेंटा फोर्स मायोमेट्रियम इनफिल्ट्रेट बिटवीन द मसल्स फाइबर ऑफ द यूट्रस। देखिए ब्लड जो है इंड्रोमेट्रियम में कलेक्ट तो हो रहा है अटैच होकर प्लेसेंटा से, और वो रिटर्न जा रहा है, ठीक है, बिहाइंड द प्लेसेंटा। प्लेसेंटा के पीछे वो फोर्स करके कहाँ पहुंच रहा है? मायोमेट्रियम लेयर में इनफिल्ट्रेट होकर दोनों के बीच में क्या होता है? मसल्स फाइबर के बीच में, यूट्रस के मसल फाइबर के बीच में जाके ब्लड कलेक्ट होता है और उस कंडीशन को हम बोलते हैं कन्वोल्यूलर यूट्रस। ऐसे यूट्रस को क्या बोलेंगे? कन्वोल्यूलर यूट्रस, ठीक है। देन इसके बाद मिक्स्ड एब्रेप्सियो प्लेसेंटा। दिस टाइप ऑफ प्लेसेंटा प्रीविया एब्रेप्सियो प्लेसेंटा क्या होता है? सम पोर्शन ऑफ ब्लड कलेक्ट इनसाइड एंड पोर्शन इज द एक्सपेल्ड आउट, रिवील्ड, यूजुअली वन टाइप ऑफ प्रीडोमिनेट्स द अदर। इसमें देखिए मिक्स बताइए, ये रिवियल्ड और कंसील्ड दोनों टाइप का होता है, जिसमें से रिवियल्ड और कंसील्ड दोनों के सिम्टम देखने को मिलते हैं कि ब्लीडिंग थोड़ा थोड़ा होता है, लेकिन कुछ रिमेनिंग पार्ट क्या होता है? वहां पे कलेक्ट रहता है प्लेसेंटा में, तो उसको हम बोलते हैं मिक्स्ड एब्रेप्सियो प्लेसेंटा। मतलब ब्लीडिंग थोड़ा थोड़ा हो रहा है लेकिन कुछ पार्ट, मतलब 50% पार्ट क्या होता है? रिमेनिंग क्या होता है? यूट्रस में अटैच रहता है, उसको हम उसको हम क्या बोलेंगे? कंसील्ड। उसको हम कंसील्ड एब्रेप्सियो प्लेसेंटा बोलते हैं। समझ में आया? तो कलेक्ट तो रहता है, ब्लड कलेक्ट रहेगा, लेकिन कुछ पार्ट क्या होता है? ड्रेन आउट होता रहता है, तो उसको हम बोलेंगे मिक्स्ड। देन इसके बाद मैनेजमेंट क्या करेंगे? फ्लूइड एंड ब्लड को रिप्लेस करेंगे वहां से। वेजाइनल डिलीवरी ब्लीडिंग मिनिमल,
मदर की कंडीशन को स्टेबल करेंगे, लेबर के प्रोग्रेस को बढ़ाएंगे, ठीक है। प्रेजेंटिंग पार्ट ऑफ द पेल्विस, लेबर में हैव द एगमेंटेड नॉट प्रोग्रेसिंग वेल, अगर प्रॉपर तरीके से वेल नहीं है तो उसको हमको प्रोग्रेस नहीं करना है, करवाना नहीं है, ठीक है। प्रेगनेंसी को सीजरियन डिलीवरी के लिए उसको बोलना है हेमरेज इज सीवियर, फीटल हार्ट tones are present, presenting part is not the pelvis, cervix is the close if to anticipated birth is not imminent, ठीक है। pelvic अगर सर्विक्स पूरी तरह से क्लोज है तो बर्थ सीजन डिलीवरी आपको वहां पे हेमोरेज अगर सीवियर हो रहा है तो आप उसको कैसे कंडक्ट करवा सकते हैं, ठीक है। फीटल हार्ट टोन प्रेजेंट है, अगर वहां पे प्रेजेंटिंग पार्ट पेल्विस में नहीं प्रेजेंट है तो फिर आपको क्या करना है, सर्विक्स को उस कंडीशन पे क्लोज ही करके रखना है, ठीक है। तुरंत आपको बर्थ नहीं कंडक्ट करवाना है। इसके बाद फीटस डेड, फीटस इज डेड, सिजेरियन सेक्शन इज परफॉर्म, ओनली ब्लीडिंग इज लाइफ ऑफ थ्रेटनिंग। फीटस अगर डेड हो जाता है तो सिजेरियन सेक्शन आपको परफॉर्म करना है और ब्लीडिंग होने के अगर चांसेस होते हैं तो लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन बन सकती है। देखिए बताया जा रहा है कि मैनेजमेंट आप कैसे करोगे, अगर फीटस डेड हो जाता है तो आपको सिजेरियन सेक्शन तो परफॉर्म करना होगा, ब्लीडिंग और लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन भी वहां पे बन सकती है। सिजेरियन और सिजेरियन डिलीवरी आपको जब हेमोरेज ज़्यादा हो रहा है, ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही है तो आपको फिर सिजेरियन डिलीवरी करवाना ही होगा, नहीं तो फिर मदर को भी प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। फिर या तो फिर सिजेरियन हिस्टेक्टोमी करना पड़ेगा या यूट्रस को ही रिमूव करने की कंडीशन क्रिएट हो सकती है, ब्लीडिंग अगर कंट्रोल में नहीं हो रही, क्योंकि ब्लीडिंग इसमें आपको बता दें हम आपको कि ब्लीडिंग लगातार बनी रहती है किसमें, आपका एब्रेप्सियो प्लेसेंटा में। यही होता है आपका एब्रेप्सियो और प्लेसेंटा प्रीविया में डिफरेंशिएशन, क्योंकि 37 वीक या 28 से लेकर 37 वीक तक कोई भी ब्लीडिंग नहीं होती है। जैसे ही मदर क्या होती है लोअर सेगमेंट में जब प्लेसेंटा पूरी तरह से अटैच होता है तो 37 वीक का जब प्रेगनेंसी कंप्लीट होता है उसके बाद मदर को क्या होता है, ब्लीडिंग स्टार्ट होता है, ये हम आपको बता दें। और ब्लीडिंग तो थोड़ा थोड़ा होती रहती है लेकिन पेन नहीं होता है, तो मदर को पता ही नहीं चल पाता है प्लेसेंटा प्रीविया में, एब्रेप्सियो प्लेसेंटा मदर को पता चल जाता है। नर्सिंग केयर क्या करेंगे, प्रोवाइड करेंगे एब्रेप्सियो प्लेसेंटा में हम आपको बता दें तो मैटरनल फीटल साइंस को हमको क्या करना है, चेक करते रहना है, रिकॉर्ड करते रहना है, ब्लीडिंग को असिस्ट करते रहना है और स्किन कंडीशन देखना है, यूरिन आउटपुट देखना है और उसके बाद इंट्रावीनस लाइन चेकअप करना है, 16 गॉज का इंट्रा कैथेटर यूज करना है, ठीक है। और सेंट्रल वीनस लाइन यूज करना है, फिजिकल कंफर्ट या इमोशनल सपोर्ट देना है। वुमेन मस्ट बी असिस्ट रेस्ट लेफ्ट लैटरल पोजीशन विथ रिलीफ ओक्लूजन ऑफ वीना कावा एंड कंप्रेशन ऑफ द एओर्टा by the gravida uterus. Fundal weight and abdominal girth are to measure hourly and increase indicate continued bleeding behind the placenta. If the fetus is alive, the fetal heart rate should be monitored continuously and oxygen be administered to be relieve hypoxia. Once the woman's condition is stabilized, cesarean section may be indicate. देखिए सारी कंडीशन दी गई है, क्या नर्सिंग केयर प्रोवाइड करेंगे आप, अगर किसी भी मदर्स को एब्रेप्सियो प्लेसेंटा जैसी कंडीशन देखने को मिलती है तो आपको क्या क्या केयर वहां पे प्रोवाइड करना। तो चलिए देखिए ये तो हो गया नर्सिंग केयर प्लान फॉर द एब्रेप्सियो प्लेसेंटा। अगर किसी को एब्रेप्सियो प्लेसेंटा की कंडीशन देखने को मिलती है तो आप क्या नर्सिंग केयर प्रोवाइड करोगे वहाँ पे। तो 16 गॉज इंट्रा क्या नर्सिंग केयर प्लान हम प्रोवाइड करेंगे, तो आपने देखा इधर तो रिलीफ हाइपोक्सिया से रिलीफ करवाएंगे, ठीक है। ऑब्जर्वेशन हमेशा ऑब्जर्वेशन में रखना है, कोई कॉम्प्लिकेशन अगर होता है ड्यूरिंग प्रोसीजर, हाइपोटेंशन या हाइपोवोलेमिक शॉक होने का, ठीक है। तो इस तरह से आपको पूरा ये सारे मैनेजमेंट करना है। जब भी किसी मदर्स को आप एब्रेप्सियो प्लेसेंटा का मॉनिटर करते हो या कोई भी मैनेजमेंट प्रोवाइड करते हो या कोई भी ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हो तो क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। तो ये तो हो गया नर्सिंग केयर प्लान। चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इन्यूमरेट द कॉजेस साइन एंड सिम्टम डायग्नोसिस ऑफ एब्रेप्सियो प्लेसेंटा। क्या कॉजेस, क्या साइन एंड सिम्टम देखने को मिलेंगे और क्या डायग्नोसिस यूज करोगे आप एब्रेप्सियो प्लेसेंटा के लिए। तो सबसे पहले हमको देखना है कॉजेस, एब्रेप्सियो प्लेसेंटा का रीजन क्या होता है। The exact cause is unknown. Several factor has been considered cause. Spasm, uterine vessels weak या तो फिर choroids residual space या malnutrition, folic acid deficiency, ये रीजन बनते हैं एब्रेप्सियो प्लेसेंटा होने का, ठीक है। यूट्रस वीक हो सकता है या अर्ली मैरिज होने के चांसेस, अगर अर्ली मैरिज होता है, अगर प्रेगनेंसी जल्दी कंसीव होती है उस कंडीशन पे यूट्रस वीक होता है, एब्रेप्सियो प्लेसेंटा होने के चांसेस होते हैं, ठीक है। इमैच्योर प्लेसेंटा ही जाके क्या होता है यूट्राइन वाल में अटैच होता है और ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। फ्लडिंग होता है, ठीक है। कोरोइडल डेसिडुअल स्पेस और माल न्यूट्रिशन, अगर माल नरिश मदर है तो भी ये कंडीशन क्रिएट होती है। देन इसके बाद फॉलिक एसिड का डिफिशियंसी है, आयरन और फॉलिक एसिड की डिफिशियंसी है तो भी एब्रेप्सियो प्लेसेंटा होने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि ब्लड आपका फॉलिक एसिड और आयरन से ही बनता है और एचबी अगर कम हुआ तो एब्रेप्सियो प्लेसेंटा होने, क्योंकि एचबी कम हुआ तो ऑर्गन्स वीक हो जाएंगे, ठीक है। ऑर्गन वीक हुए तो ये कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलेगा। देन इसके बाद ट्रैक्शन ऑफ शॉर्ट कॉर्ड, या हो सकता है शॉर्ट कॉर्ड, अगर एम्ब्लाइकल कॉर्ड जो है अगर उसका जो लेंथ होता है, नॉर्मल लेंथ होता है, वो कितना होता है आपको कमेंट्स बॉक्स में बताना है कि एम्ब्लाइकल कॉर्ड का नॉर्मल लेंथ कितनी होनी चाहिए।
और अगर उससे ज़्यादा है तो भी क्या प्रॉब्लम होती है। तो आप इसको कमेंट बॉक्स में हमको ज़रूर बताइए, ताकि हम नेक्स्ट सेशन में हम आपको बता सकें कि क्या होता है क्या नहीं होता है नॉर्मल। ठीक है, हम अभी नहीं बताएंगे क्योंकि जो बच्चे अभी वॉच कर रहे हैं, अगर यहाँ पे अगर हम उनको बताते हैं तो वो बच्चे फिर नेक्स्ट टाइम पे फिर भूल जाएंगे। तो अभी आप इसको सर्च करिए कि क्या होता है ट्रैक्शन ऑफ शॉर्ट कॉर्ड। ट्रोमा फ्रॉम एक्सटर्नल सिफेलिक वर्जन, या तो हो सकता है सिफेलिक एरिया में ट्रोमा हो। एब्रेप्सियो प्लेसेंटा सीन एसोसिएटेड फॉलोइंग कंडीशन बताया जा रहा है कि किस कंडीशन पे एब्रेप्सियो प्लेसेंटा देखने को मिलता है। तो मल्टीपेराइटा, या फिफ्थ प्रेगनेंसी हो, या मेजर कॉन्जेनाइटल मालफॉर्मेशन, या एब्रेप्सियो प्रीवियस प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन। ये कंडीशन बताई गई है कि एब्रेप्सियो प्लेसेंटा होने के कंडीशनल एब्रेप्सियो प्लेसेंटा कैसे देखने को मिलता है। तो ये कंडीशन 4 बताई गई है। देन इसके बाद हम सिम्टम देखते हैं, क्या क्या साइन एंड सिम्टम देखने को मिलेगा। Small and moderate amount of bright and dark red vaginal bleeding, acute abdominal pain, uterine tenderness, high uterine toxicity, बोर्ड लाइक एब्डोमेन रहेगा, या बोगी मैंने आपको बताया था बोगी जैसा फील होगा। ठीक है, इंक्रीज साइज ऑफ यूट्रस, यूट्रस की साइज इंक्रीज रहेगी, पर्टिकुलरली ब्लीडिंग कंसील्ड, फेलर ऑफ यूट्रस रिलैक्स बिटवीन कॉन्ट्रैक्शन, फीटल हार्ट साउंड अब्सेंट रहेगा, यूट्राइन आउटपुट यूजुअली डिसमिनिश्ड रहेगा। ठीक है, ये सारे सिम्टम देखने को मिलेंगे किसमें, एब्रेप्सियो प्लेसेंटा में। देन इसके बाद सोनोग्राफी में सभी को मालूम है अल्ट्रासोनोग्राफी करवाया जाएगा, लोकेशन ऑफ प्लेसेंटा का देखा जाएगा, प्रेजेंस ऑफ क्लॉट और हिमेटोमा वहां का वहां पे प्रेजेंस देखा जाएगा अल्ट्रासोनोग्राफी के थ्रू। कोगुलेशन प्रोफाइल टू रूल आउट डिसेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोगुलेशन। कोगुलेशन प्रोफाइल हम देखते हैं क्लॉटिंग टाइम, ब्लीडिंग टाइम, फाइब्रोजन लेवल्स, प्लेटलेट काउंट, प्रोथ्रोम्बिन एंड पार्शियल प्रोथ्रोम्बिन टाइम, फाइब्रिन डिग्रेडेशन प्रोडक्ट, रीनल फंक्शन टेस्ट। ये सारी चीजें क्या की जाती हैं, टेस्ट की जाती हैं। अगर कोई भी कोगुलेशन प्रोफाइल है, वहां पे कितना क्लॉटिंग टाइम है, उसका कितना ब्लीडिंग टाइम, और कितना फाइब्रोजन लेवल है, कितना प्लेटलेट्स है, कितनी चीजें लॉस हुई है, तो ये डायग्नोस करके हमको क्या करना होता है, पता करना होता है। ठीक है, तो ये सारे डायग्नोस हम किसमें करते हैं, एब्रेप्सियो प्लेसेंटा में। तो आपको हम बता दें, क्योंकि एब्रेप्सियो प्लेसेंटा में स्टार्टिंग में क्या होता है, ब्लीडिंग होती है, इसलिए ब्लीडिंग के टाइम पे ही हमको क्या करना होता है, सारी चीजें डायग्नोस करना होता है, सारी चीजें देखना होता है, ताकि हम मदर का ट्रीटमेंट प्रॉपर तरीके से कर सकें। चलिए, तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को एब्रेप्सियो प्लेसेंटा क्या होता है, क्या उसका मैनेजमेंट करते हैं, और कैसे हम डायग्नोस करेंगे, और कैसे नर्सिंग केयर प्लान हमको प्रोवाइड करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एन्यूमरेट द मालफॉर्मेशन ऑफ यूट्रस। मॉल फॉर्मेशन यूट्रस या यूट्रस की एबनॉर्मलिटी, माल मतलब होता है कमी या डिफिशियंसी जिसको हम बोलते हैं। तो यूट्रस का जो फॉर्मेशन है, नॉर्मल फॉर्मेशन जो होना चाहिए, उसमें क्या कमी देखने को मिलती है, तो उसको हम एन्यूमरेट करके देखेंगे। यूट्राइन malformation cause presenting presence persistence of septum between the mullerian duct। malformation बताया गया है कि सेप्टम बनता है। ठीक है, सेप्टम मतलब होता है ओपनिंग, जो मुलेरियन डक्ट होता है, यूट्रस का मुलेरियन डक्ट जो होता है, फैलोपियन ट्यूब फॉर्म होती है जहां से फ्यूज होता है, आपस में क्या होते हैं, मिले हुए होते हैं, कनेक्ट रहते हैं। फ्यूज यानी होता है कनेक्ट होना। तो अपर पोर्शन ऑफ मुलेरियन डक्ट और फैलोपियन ट्यूब क्या होते हैं, आपस में फ्यूज होते हैं। The inferior portion of uterus and vagina form the absorption of fused inner wall। यूट्रस और वेजाइना का जो इंफीरियर पोर्शंस होता है, जो एब्जॉर्प्शन करने का जो उसका कैपेसिटी होता है, इनर वॉल्स क्या होते हैं, आपस में फ्यूज रहते हैं। ठीक है, जुड़े हुए होते हैं, फ्यूज होना होता है जुड़े होना। तो मुलेरियन डक्ट और फैलोपियन ट्यूब आपस में क्या रहते हैं, कनेक्ट रहते हैं। ये हो गया यूट्रस के एक एबनॉर्मलिटी। इफ देयर नॉन एब्जॉर्प्शन ऑफ वॉल डक्ट, यूट्रस एंड वेजाइना डिवाइड इनटू 2 halves। The deformities depending extent of fusion absorption can be following types। इसमें टाइप्स बताए गए हैं, एक तो होता है ऑर्कुटा, एक होता है यूट्रस डिडलेफिस, एक होता है यूट्रस बाइकॉर्निस, एक होता है यूट्रस सेप्टम एंड सबसेप्टस। तो ये हम टाइप्स पढ़ेंगे इसमें। सबसे पहले हम देखते हैं ऑर्कुटस यूट्रस। क्या होता है ऑर्कुटस यूट्रस? नॉर्मली एक्सेप्ट स्मॉल डिप्रेशन इन द मिड लाइन ओवर द फंडस गिविंग इन द ऑर्कुटस अपीयरेंस। ठीक है, इस तरह का यूट्रस होता है। नॉर्मल एक्सपेक्ट बताया जा रहा है कि नॉर्मल एक्सपेक्ट होता है आपका ऑर्कुटा यूट्रस, स्मॉल थोड़ा सा डिप्रेशन रहता है यूट्रस में, मिड लाइन ओवर फंडस के बीच में। फिर यूट्रस डाइट लेफिस क्या होता है आपका, 2 सेपरेट यूट्राइन कैविटीज जो होती है, आपस में क्या होती है, जुड़ी होती है ऑन सर्वाइकल एंड वेजाइनल कैनाल से। ठीक है, आपस में क्या होती है, जुड़ी हुई होती है। देन इसके बाद बाइकॉर्निस, बाई मतलब होता है दो यूट्राइन कैविटीज जो होती हैं, डबल सर्विक्स विदाउट वेजाइनल सेप्टम। आपको बता दें यूट्राइस बाइकॉर्निस बताया गया कि डबल सर्विक्स होती है वहां पे, विदाउट ओपनिंग, विदाउट वेजाइनल सेप्टम, मतलब वेजाइनल सेप्टम वहां पे नहीं होगा, और 2 कैविटी यूट्राइन कैविटी वहां पे फॉर्म रहती है, और डबल सर्विक्स फॉर्म हो जाता है विथ आर विदाउट। या तो हो सकता है वेजाइनल सेप्टम हो या ना भी हो वेजाइनल सेप्टम, ये रीजन देखने को मिलता है। देयर इज डीप डिप्रेशन ऑफ फंडस, इट इज आल्सो नोन एज अ बाइकॉर्नेट यूट्रस। देन इसके बाद यूट्रस सेप्टम एंड सबसेप्टस, इन दिस 2 मुलेरियन डक्ट फ्यूज टुगेदर।
इसमें आपको बता दें कि जो यूट्रस सेप्टस होता है, सबसेप्टस बताया गया है। टू मुलेरियन जो डक्ट होती है यूट्रस के अंदर, दोनों आपस में फ्यूज होती हैं, बट persistence of septum between two either partially or completely. Fundus of the uterus may be normal in the outline. Occasionally there may be depression at the fundus. In majority of case labor proceed normally but sometimes repeated abortion may occur. Malpresentation like breech presentation usually seen. Sometimes the placenta may get adherent and uterine septum. तो ये यूट्राइन सेप्टम क्या होता है, क्या सबसेप्टस होता है, टू मुलेरियन डक्ट क्या होती है, जब आपस में फ्यूज होती है तो ये कंडीशन देखने को मिलती है कि क्या क्या एबनॉर्मलिटी वहां पे ड्यूरिंग प्रेगनेंसी देखने को मिल सकता है। चलिए लास्ट का एक और पॉइंट है जो कि यहाँ पे नहीं दिया है, जो हम आपको लिख के बता दे रहे हैं कि एक और एबनॉर्मलिटी क्या होती है। तो एक होता है यूट्रस यूनिकॉर्निस, एक आपको हम बता दें यूट्रस यूनिकॉर्निस, लास्ट का होता है यूट्रस यूनिकॉर्निस। यूट्रस यूनिकॉर्निस क्या होता है, यहाँ पे मेन बॉडी एंड सर्विक्स ऑफ द यूट्रस, यूट्रस की जो सर्विक्स होती है, ठीक है, और जो बॉडी होता है, दोनों का डेवलप मुलेरियन डक्ट ओनली क्या होती है, रूडिमेंट्री हॉर्न होती है उसमें, और कैविटी विच यूजुअली डज नॉट कम्युनिकेट विद द डेवलप हॉर्न और वेजाइना। इसमें क्या होता है कि जो सर्विक्स की मेन बॉडी एंड सर्विक्स, यूट्रस ऑफ सर्विक्स क्या होता है, डेवलप होते हैं मुलेरियन डक्ट में। आपको बता दें सर्विक्स और बॉडी दोनों चीजें, यूट्रस की सर्विक्स और बॉडी डेवलप होते हैं मिलेरियन डक्ट में, लेकिन बताया जा रहा है कि कैविटी यूजुअली डज नॉट कम्युनिकेट, आपस में जुड़ी हुई कैविटी, अभी तक आपने देखा है कि मिलेरियन डक्ट के साथ में कैविटी क्या होती है, आपस में जुड़ी हुई रहती हैं, लेकिन जो यूट्रस यूनिकॉर्नियस है, यूनि मतलब होता है एक ही, सिंगल वो रहता है, किसी कैविटी के साथ वो कम्युनिकेट नहीं रहता है, उसको हम बोलते हैं यूट्रस यूनिकॉर्निस। और बाई अगर आता है तो आपको बता दें कि किसी भी पार्ट से क्या होता है, जब मिलेरियन डक्ट आपस में जुड़ी होती है, आपस में फ्यूज होती है, वो होता है आपका बाइकॉर्नियस। तो चलिए ठीक है, आज की क्लास कैसी लगी, जो भी जैसा भी है, एक नए सेशन के साथ में कल हम फिर हाजिर होंगे, आप फिर बने रहिए। और जो भी आपको क्लासेस में अगर डाउट हो रहा है, जो भी आपको टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, तो आप इसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर कर लिख के बताइए, ताकि हम नेक्स्ट क्लास में और अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर सकें। धन्यवाद।